नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र खटनावलिया एक बार पुणे हाजिर हूं नई क्लास के साथ और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज अपन करने वाले हैं प्रयास मैथ्स वर्कबुक क्लास 4 और 5 में से OCR बेस्ट असेसमेंट करने वाले हैं। तो क्लास को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आने वाला है और साथ ही क्लास को आपको है ना अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। चैनल पर पहली बार है बच्चा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है बच्चे, तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर OCR बेस्ट असेसमेंट का सॉल्यूशन। तो देखिएगा यहाँ पर बच्चा, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्या कहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन समझेंगे। देखो भाई, what will be the sum है ना of the largest 3 digit number and the smallest 3 digit number। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि 3 अंकों की सबसे बड़ी और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का जोड़ क्या है, जोड़ क्या होगा। ठीक है, what will be the sum, ठीक है, of the लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है ना, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब मुझे बताओ बच्चे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। आपको पता होना चाहिए कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो होती है आपकी 999। क्या होती है बच्चा, 999 जो है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है आपकी क्या, 100। क्या होती है बच्चे, 100 होती है ना। अब पूछा क्या है, इनका सम आपसे पूछा है, यानी कि योग आपसे इनका पूछा है। तो देखो 9 का 9 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 9 का 9 यहाँ पर आ जाएगा और 9 रे कितना होता है, 10 होता है। क्या होता है, 10, यानी कि कितना हुआ, 1099 हुआ। कितना हुआ बच्चा, 1099 जो है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1099। ठीक है ना भाई, ऑप्शन बी क्या है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस वाले पे आपको टिक लगाना है भाई। ठीक है, फिर देखो 3 टेंस प्लस 16 वंस। 3 टेंस का मतलब क्या होता है बच्चा, 30 होता है ना, क्या होता है 30। और 16 वंस का मतलब क्या होता है, 16 ही होगा। प्लस करेंगे इनको तो देखो 6 का 6 यहाँ पर आ गया, 3 और 1 कितना होता है, 4 होता है। यानी कि आपका आंसर क्या होगा, 46, यानी कि 46 आपका क्या है, आंसर है। तो 46 क्या हो जाएगा बच्चे, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला होगा, यहाँ पर ये वाला होगा। ठीक है, यहाँ पर 1099, यहाँ पर आपका 46। ठीक है, आई होप दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, द शेडेड पार्ट ऑफ द लीव्स हैज ए फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, यानी कि पत्तियों के छायांकित भाग को भिन्न रूप है। छायांकित भाग का भिन्न रूप आपको बताना है भाई। पत्तियां कितनी है यहाँ पर, आपके लीव्स कितनी है भाई, 5 है। देखो 1 2 3 4 एंड 5 कितनी है, 5 है। टोटल पार्ट शेडेड को कितने हैं, टोटल पार्ट जो शेडेड है यानी कि छायांकित है वो 2 हैं। कितने हैं, 2 हैं। तो 2 को अपन ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर के रूप में। टोटल लीव्स जो है वो कितनी है, 1 2 3 एंड 4 एंड 5 कितनी है, 5 है। इनको अपन लिखेंगे डिनोमिनेटर के रूप में यानी कि अंश के रूप में। तो आपकी जो यहाँ पर फ्रैक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, 2/5। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। ये वाला ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। ओके बच्चा, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ना, यानी कि इसको जो है अपन गुणन के रूप में लिख सकते हैं ना। कैसे लिखेंगे इसको गुणन के रूप में, 4 टाइम्स 3 है क्या, 4 टाइम्स 5 है क्या, 4 टाइम्स 4 है क्या, या फिर 5 टाइम्स 4 है। अब देखो 1 2 3 4 है, 4 हो गई। फिर देखो 1 2 3 है, यानी कि 4 टाइम्स 3 हो गया। अब यहाँ पर 5 दिया हुआ है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर आपका 4 है। तो यहाँ पर ये तीनों ही ऑप्शन क्या है, गलत हो जाएंगे। आपका ये वाला जो ऑप्शन है ओनली 4 राइट होगा, ये वाला राइट आपका हो जाएगा है ना, 4 टाइम्स 3। ओके बच्चा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 4 मल्टीप्लाई 2 का मतलब क्या होता है, 8 होता है बच्चा। कितना होता है, 8 होता है। अब यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें से कौन सा 4 गुणा 2 के बराबर है। क्या हुआ, 4 गुणा 2 के बराबर होना चाहिए भाई। यहाँ पर 4 गुणा 2 का मतलब क्या होता है, 8 होता है। तो यहाँ पर 2 है तो ये तो आपका गलत हो गया। यहाँ पर आपके 2 to 4 हो गए, ये भी आपका गलत है। यहाँ पर 2 to 4 to 6 ये भी आपका 6 है, यहाँ पर गलत है, लेकिन 8 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 4 6 और 8, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा भैया ना। तो आपका ये वाला क्या है, राइट आंसर है। कौन सा हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि 4 गुणे 2 करते तो 8 आपका 8 आता है, तो 8 ये वाला है, यानी कि 8 वाला जो है आपका ये ऑप्शन राइट है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ वी डिवाइड दिस बॉल्स इनटू ग्रुप्स ऑफ 4 हाउ मेनी ग्रुप्स विल बी फॉर्म्ड है ना। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि इन गेंदों को 4-4 के समूह में बांटेंगे तो कितने समूह बनेंगे भाई, 4-4 समूह में आपको बांटना है। तो देखो बच्चा, पहला समूह तो आपका ये हो जाएगा है ना, पहला समूह जो है आपका ये वाला हो जाएगा।
दूसरा समूह आपका ये वाला हो जाएगा और तीसरा समूह ये हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक समूह में 4-4 यहाँ पर जो है बॉल्स हो गई। कितने समूह बने हैं? एक समूह, दो समूह और तीन समूह। टोटल समूह कितने बने? 3 बने हैं। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा बच्चा? 3 समूह जो है यहाँ पर बनेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। व्हाट इज द सम ऑफ 345 एंड 435? ठीक है, यानी कि 435 और 445 का योगफल किसके बराबर होते हैं? भाई इन दोनों को ऐड करेंगे ना अपन, तो क्या होगा यहाँ पर? देखो क्या करेंगे, इनको दोनों को ऐड करो सबसे पहले, है ना। सबसे पहले ऐड कर लेते हैं इनको भी। 3, 4 और 5 है ना। इसमें ऐड करना है आपको 4, 3 एंड 5 करना है। यहाँ पर अपन कर देते हैं इनको 5 कर देते हैं ना। यहाँ पर आप लिख दीजिए, ये 5 हो गया। यहाँ पर प्लस का निशान लगाओ। ठीक है, बताओ 5 5 कितना? 10। 10 का 0 आ गया, यहाँ से लग जाएगा यहाँ पर 1 है ना। 4 और 1 कितना? 5 और 3 कितना होता है? 8 होता है। लिख दीजिए यहाँ पर 8। ठीक है, फिर 4 और 3 कितना हो गया? यहाँ पर 7 हो गया। ठीक है, यानी कि 780 आपका आया है। क्या आया है? 780। ठीक है, यहाँ पर तो आपका 800 प्लस 70 है, नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कितना आया? 780 आया। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 870 आएगा, तब तो नहीं बैठेगा अपना, है ना। फिर देखो यहाँ पर 770 है, यानी कि 770 आपका ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर देखो 775 ये भी नहीं है। 780 आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा, है ना। ए वाला ऑप्शन जो है बच्चे यहाँ पर आपका राइट होने वाला है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? देखो 384 माइनस करना है आपको, है ना। लेस करना है, घटाना है। कितना? 217 आपको माइनस करना है। कर देंगे यहाँ पर देखो 384 में से माइनस करेंगे कितना? 217 माइनस करेंगे बच्चा, है ना। तो देखो 14 में से कितना जाएगा? 7। 7 गया तो यहाँ पर बच गया आपका 7, है ना। क्योंकि यहाँ पर 8 में से इसको उधार दिया ना भाई, तो यहाँ पर आपका हो गया 7। तो 7 में से 1 गया 6 बच जाएगा, है ना बच्चा। यहाँ पर 3 में से 2 गया कितना? 5 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 5। 3 में से 2 गया 1 बचेगा, सॉरी 3 में से 2 गया कितना बच गया? 1। कितना बच गया बच्चे? 1 यहाँ पर बच जाएगा। तो कितना आया? 167। कितना आया बच्चा? 167 यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। कितना? 167। ओके, करें आगे। अगला देखेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहेगा? ऑन डिवाइडिंग 9 किलोज इक्वली अमॉन्ग 3 मंकीज, है ना। जो 9 किलो जो हैं, किलोज इक्वली अमॉन्ग 3 मंकीज एवरीवन विल गेट। ठीक है ना, यानी कि बच्चा यहाँ पर है ना, वो केले हैं, क्या है? 9 केलों को 3 बंदरों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक को कितने मिलेंगे? यही तो पूछा है यहाँ पर। बनाना आप यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर केले होंगे। ठीक है, अब 9 में अपन जो है भाग लगाएंगे 3 का। तो 3 3 से क्या होता है? 9 होता है। क्या होता है? 3 3 से 9। तो यहाँ पर हो गया, यानी कि प्रत्येक बंदर को कितने केले मिलेंगे? 3 मिलेंगे ना भाई। तो यहाँ पर ये वाला आपका राइट है। फिर देखो द करेक्ट शेडेड फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन, है ना, 1/3 इज, है ना। तो 1/3 के बराबर क्या कौन सा है यहाँ पर? ये वाला है। ठीक है, तो इस पर आपको निशान लगाना है। ठीक है बच्चे, तो ये अपन ने किया है, अपन ने आज OCR बेस्ड असेसमेंट क्या किया है? OCR बेस्ड जो है असेसमेंट अपन ने किया है। तो बच्चे अवश्य आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चन आपको समझ में आने भी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण है ना बच्चा। तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत जल्दी से, तब तक के लिए नमस्कार।